सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने अपने पिछले सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। जस्ट लाइक हमने कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू देखा था, फिर हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कंप्लीट स्टोरेज यूनिट के बारे में समझा था एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। सो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे कि आखिर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के कलेक्शन से मिलके बना होता है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज जो होते हैं उनको मैनेज करने में काम आ रहा होता है एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। और उनको कुछ कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे मॉनिटर पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो हमको उसके थ्रू दिख रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फिर बात आती है हमारी प्रिंटर, हम प्रिंटर से कुछ भी प्रिंट करते हैं तो वो भी एक फंक्शनैलिटी इनबिल्ट होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। वहाँ हम बात करें आपके कीबोर्ड की, वहाँ बात करें आपके हार्ड डिस्क की एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। जस्ट लाइक अगर आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और उनके पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। तो आपका जो सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका हार्डवेयर, ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइक जो सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, जैसे लाइक आउटलुक हो गया ईमेल के लिए एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये जो वर्क कर रहे होते हैं ये डायरेक्टली वर्क कर रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपके हार्डवेयर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा होता है वो होते हैं आपके CPU, आपकी रैम जो पड़ी हुई होती है और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। सो मे बी शायद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिटेल समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरे 9 पॉइंट्स लिख रखे हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा आ जाता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, तीसरा डिवाइस, चौथा फाइल मैनेजमेंट। तो ये जो 4 मैनेजमेंट हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द ऑपरेटिंग सिस्टम विद देयर फंक्शंस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये 4 या 5 ही एक्सप्लेन करने हैं अपने उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, ठीक है। अगर आप ऐसा करते तो आपको 8-9 नंबर मिल जाता है अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो। बट वहीं पर अगर क्या हो जाता है, वहीं पर अगर आप ये थोड़े एक्स्ट्रा जो फंक्शनैलिटीज अगर इनको भी एक्सप्लेन कर देते तो चांसेस ऐसे होते हैं टीचर इंप्रेस हो जाता है और वो पूरे 10 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब्स अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट करना, कि मेमोरी कैसे मैनेज हो रही होती है। सो इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरीज आपको पता है 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी यानी कि आपकी रैम, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि आपकी रोम, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट जो होगा वो 2 ही टाइप की मेमोरीज के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कि यहाँ पर हम जो रेफर कर रहे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के मैनेजमेंट को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें अगर हम मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी इज लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो मेन मेमोरी होती है, जो आपकी रैम होती है, वो आपके लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स या फिर बाइट्स से मिलकर बना होता है, जहाँ पे हर एक वर्ड या फिर हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है। जब हम पॉइंटर्स के थ्रू आपको समझाएंगे ना, आपके एरे को पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, लिंक लिस्ट को पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको काफ़ी हद तक डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे करके ये एड्रेस यहाँ पे फैच हो रहा होता है। इट प्रोवाइड्स फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU। तो आपको पता होगा जो रैम होता है वो डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। फॉर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है बाय द CPU, इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी। उसका मेन मेमोरी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर में मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा होता है।
जहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पे पॉइंट ए में लिखा है कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का आपका कंप्लीट ट्रैक रखा जाता है कि व्हाट पार्ट ऑफ इट यूज बाय हुम। ठीक है, कौन सा पार्ट किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, एंड व्हाट पार्ट इज नॉट इन यूज। जस्ट लाइक आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आपके स्मार्टफोन में, आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस में से क्या कर रखा है, कुछ एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है, कुछ एप्लीकेशन वैसे ही बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपका जो CPU है वो यही एसेस कर रहा होता है कि कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ की जा रही हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं की जा रही हैं। ठीक है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग OS डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट द मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। जस्ट लाइक आपने अगर कोई 50 MB की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी जिसका 2 GB डेटा आपके किस में आता है, आपकी HDD के अंदर स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो जब आप उसका एक्सेस करेंगे तो मेमोरी के अंदर वो क्या करता है, वो 50 MB जो उस एप्लीकेशन का साइज था उतनी एक्सेस ले रहा होता है मेमोरी के अंदर, जो डायरेक्टली रेप्लिकेट कर रही होती है विद द कनेक्शन ऑफ CPU। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया ना कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग OS डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड हाउ मच। ओके, सो एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट टू डू सो। ठीक है, जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तब ही वो मेमोरी जो होती है वो एलोकेट हो रही होती है रैम में। ठीक है, वही तभी वो क्या कर रही होती है, अपनी रैम को कंज्यूम कर रही होती है, और जितना उसका साइज होता है उतनी ही मेमोरी वहाँ पे कंज्यूम हो रही होती है। और जैसे हम उस मेमोरी को सेंट्स में से जब निकाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको CPU को उसको प्रोसेस करने की कोई नीड ही नहीं रहती। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा होता है। इसके ऊपर भी आपके सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम अगला आ जाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर कि आखिर में प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द OS डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट यानी कि जहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम एक साथ यूज कर सकते हैं। द OS डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर। ठीक है, एक साथ में बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, लेकिन जिस एप्लीकेशंस को आप उस पर्टिकुलर टाइम पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितने टाइम आपने उसको यूज किया फिर दूसरे पे शिफ्ट हुआ, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, कितने टाइम तक आपने यूज किया फिर अगले पे स्विच हो गया, तो एक प्रोसेस शेड्यूलिंग हम इसको बोलते हैं। एंड OS डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट जस्ट लाइक कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है ना, जिसको मैनेज करने के लिए जिस टास्क को हम कर रहे होते हैं उसको हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट आप इससे इजीली आंसर दे सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट वाले एग्जांपल को एक्सप्लेन करके। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एलोकेट्स द CPU टू द प्रोसेसर प्रोसेस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, जो आपका प्रोसेसर होता है उसको एलोकेट कर रहे होते हैं प्रोसेस को। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करा, जैसे ही हमने कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कोई भी रैम में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तुरंत ही CPU क्या हो गया, उसको एलोकेट कर दिया, जिससे कि हम उससे परफॉर्मेंस अचीव कर पाएँ। ठीक है, जिससे कि वो और क्विक परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, आपने कोई एप्लीकेशन खोली और CPU वहाँ पर साइड में बैठा हुआ, अरे मेरे को तो क्यों काम कर रहा है, ये मेरा काम थोड़ी है। ठीक है, तो वो आपकी ऐप खुलेगी ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी, जस्ट लाइक दिस। अब डीएलोकेट CPU व्हेन द प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जब हमको वो एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करनी, बंद रखनी है, तो उसको CPU को एलोकेट करने की नीड ही नहीं, हमने उसको बंद किया, ऑटोमेटिकली CPU क्या हो गया, अपनी वापस पोजीशन में आ गया। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अगर कोई ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और जब आप उसको खोल रहे होते हैं सिस्टम की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पे लिखा होता है कि कौन कौन से प्रोसेसर कितना कितना क्लॉक्स में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मे भी शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। वहीं अगले हम आ जाते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया दियर पर्सपेक्टिव ड्राइवर्स, इट डज नॉट फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट। जस्ट लाइक आप अगर माउस यूज कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो आपसे क्या बोला जाता है, क्या इस कंप्यूटर में माउस ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या उसका कीबोर्ड ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं, हेडफोन ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं, स्पीकर्स ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्या वो अपडेटेड है क्या नहीं है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, लाइक वेबकैम का ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो ये कंप्लीट आपके सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, जो भी प्रोग्राम इस टास्क के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं वहाँ पे, जो कुछ इनपुट ले रहे हैं, कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपके प्रिंटर का भी एक अलग से ड्राइवर होता है जिनको हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है,
सो डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। जस्ट लाइक आपने माउस यूज़ करना शुरू किया, तो जब तक आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो क्या हुआ, उसने उस प्रोसेस को अचीव कर लिया, वो सीपीयू के थ्रू कर रहा है। अगर मान लो सीपीयू आपने क्या करा, आप माउस यूज़ कर रहे हैं बट सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो घूमेगा ही नहीं, वो स्टक हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके कीबोर्ड के लिए हो गया, इसी टाइप से आपके वेबकैम के लिए हो गया। एलोकेट्स द डिवाइस इन द इफिशिएंट वे। अब क्या होता है, अगर हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं तो हमारे इफिशिएंट वे में हमारा क्या होता है, डिवाइस एलोकेट हो रहा होता है सीपीयू पर। ठीक है, सो और यहाँ पे हम क्या होता है, डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस भी हो रहा होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी फाइल मैनेजमेंट की। फाइल सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन्स फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। मान लीजिए आपने क्या करा, मैंने जो लेक्चर्स आपको पीपीएस के पढ़ाए, तो आपने क्या करा, आपने एक फोल्डर बनाया कि ये पीपीएस सेशंस। अब आपने उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर और फोल्डर बना दिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, अब उन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इन सब फोल्डर्स के अंदर भी क्या है, आपके वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपने उन फोल्डर्स के अंदर भी लिखा है यूनिट 1 नोट्स, एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर उसके सारे पीडीएफ्स हैं। यूनिट 2 नोट्स, उसके अंदर सारे पीडीएफ्स हैं। यूनिट 3 नोट्स, उसके अंदर सारे पीडीएफ्स हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है। और ये फाइल मैनेजमेंट भी क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज allow the following activities like keep track of the information, location, uses, status, etc. The collective facilities are often known as the file system. ठीक है, decides who gets the resources, allocates the resources and deallocates the resources. Like अभी तक तो हमारी जो common things ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने वो 4 आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में हमने कुछ 5 अलग से पॉइंट्स भी देखे थे ना। तो अगर उनके लिए देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स। जस्ट लाइक सिक्योरिटी किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होती है। जस्ट लाइक हम कोई, जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हो तो आप पासवर्ड डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही किसी ना किसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा। सिक्योरिटी से समझ गया, सिंपल पासवर्ड। अब इसके ऊपर पूरी डेफिनेशन लिख दो। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारे प्रोसेसर को बताता है कि कितना ज़्यादा इफिशिएंट है, तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। जॉब अकाउंटिंग, कीप ट्रैक ऑफ द टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। ठीक है, किसी एक टास्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सारी ना थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ें होंगी जो हमारे प्रोफेशनल या आपके वर्ल्ड में यूज़ हो रही होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स पे पर्टिकुलर पर्सन्स वर्क कर रहे होते हैं और उनका ट्रैक किया जाता है कि वो कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, उन्होंने सिस्टम में क्या क्या टास्क करे, वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए मैंने इनको ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों में रखा था। अगर बेसिक सिस्टम की हम बात करें तो वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो 4 मैंने आपको बताए थे। So error detecting aids, production of error messages and other debugging and error detecting aids like this, and coordination between software and users, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम उनकी बात करें तो फर्स्ट इज द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, सेकेंड इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म होना, फाइल सिस्टम का मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन योर डिवाइसेस, एरर को डिटेक्ट करना, कौन कौन सी एरर आ रही है वो भी आपके सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स एलोकेट होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है, एंड 7th इज द प्रोटेक्शन, जो कि आपका प्राइवेसी यानी कि आपका सिक्योरिटी हो गया, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव कर पा रहे होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो यही था अभी तक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि हमने आज तक क्या क्या चीज़ें करी। तो आपने देखा था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका भी यूनिट नंबर 1 ही चल रहा है, उसका पार्ट 1 चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने डिटेल में देख लिया कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने यहाँ पे एग्जांपल से देख लिया रियल वर्ल्ड, एंड हमने कैसे यूजर वाइज देख लिया कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देख लिए, हमने मेमोरी मैनेजमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइल मैनेजमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यही था आज के हमारे सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिए, कम से कम अप्रिशिएट तो क्या करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जितने भी अपने नीडी फ्रेंड्स हो उन सभी को शेयर करिए। ठीक है, तो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।